बोल रही थी कि हमारी फास्ट जामा षष्ठी हम लोग रात को 10 बजे पहुंचे। मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जब से मैंने नए घर के बारे में आप लोगों को बताया ना, तब से मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप लोग मेरा नया घर देखना चाहते हो, नए घर का व्लॉग देखना चाहते हो। तो आएगा, सब्र कीजिए, सब कुछ आएगा। लेकिन उससे पहले ना और भी सारे वीडियोस मेरा प्लान है, और इस मंथ एंडिंग में या फिर नेक्स्ट मंथ के एकदम स्टार्टिंग में 2-3 तारीख के अंदर अंदर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो तब तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, शिफ्टिंग भी, एम्प्टी हाउस टूर व्लॉग, एवरीथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जामा षष्ठी है गाइस, जामा षष्ठी है परसों। और जामा षष्ठी के लिए अभी तक मैंने कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं किया है, मतलब मम्मी के लिए, पापा के लिए कुछ भी शॉपिंग मैंने अभी तक नहीं किया है, जो मुझे अभी करने जाना है। और हम लोग निकलेंगे कल। तो कल तो शैकत का जैसे ऑफिस रहता है, व्यान का स्कूल रहता है, तो पॉसिबल नहीं होता है दिन के टाइम। तो शैकत ने कहा कि आज जाएंगे, और वो ना आज थोड़ा सा हिल स्टेशन गए हैं घूमने, नहीं काम की वजह से। तो कभी कभी उनको जाना पड़ता है पहाड़ों के साइड में। तो आज वो गए हैं कालिम्पोंग साइड, एंड उन्होंने जस्ट कॉल करके मुझे कहा कि रेडी रहना, मैं आके तुम लोगों को लेके जाऊंगा। तो अभी ऑलमोस्ट 7:45 बज गए हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं रेडी हूँ, और व्यान को भी मुझे रेडी करानी है। तो देखते हैं वो कब तक आते हैं। और सिलीगुड़ी में ना बहुत जल्दी जल्दी, मतलब 8 बजे के करीब दुकान जो है ना वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ कुछ दुकानें खुला रहता है, एंड शायद जामा षष्ठी के लिए दुकानें शायद खुला रहेंगी, मुझे पता नहीं। तो देखते हैं। और चलिए आज शॉपिंग करेंगे। मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, पापा के लिए कपड़े लेना है ना, बहुत मजा आएगा। सो व्यान अभी अपना कर रहा है होमवर्क, और होमवर्क फिनिश करने के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे व्यान? शॉपिंग करने बाजार जाएंगे। ओके। उसके स्कूल से आजकल काफ़ी सारे होमवर्क देते हैं, तो वही मैं अभी फिनिश करवा रही हूँ। एंड किचन में मैंने दूध चढ़ाया है, सो दूध बॉयल होगा, फिर व्यान दूध पिएगा, है ना, फिर हम लोग जाएंगे। पहले व्यान ने लिखा A1 and 2, और अभी व्यान लिख रहा है कैपिटल A एंड कैपिटल स्मॉल A। वाओ, गुड जॉब बेटा। नेक्स्ट वन। सो ऐसे 1-2 डॉट्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिख रहा है। स्मॉल है। Finished. वेल डन। और ये नीचे वेट कर रहे हैं हमारे लिए। और पानी पी लो थोड़ा सा। अरे पी लो, पीने के लिए लेके आए हो? हाँ, कैसे? और जाके देखा तो कुछ कुछ शॉप जो है ना वो खुला था। और हम लोग सबसे पहले इस वाले दुकान में गए, और ये वाला जो शॉप है ना ये नया नया खुला था। आई थिंक 1 महीना या 2 महीना ही हुआ है यहाँ पे ओपन हुआ है। तो मुझे इस शॉप का कलेक्शन देखना था कि कैसा है कलेक्शंस। तो मैं भी बाद में यहाँ पे आ सकती हूँ। और ज़्यादा भीड़ नहीं था, जस्ट 2-3 लोग थे जो शॉपिंग कर रहे थे जामा षष्ठी के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई दिखने के लिए। और सारे जो सेल्स वुमेन है ना वो
काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही अच्छे से मुझे दिखा रहे थे। तो यहाँ पे जो भी सारे साड़ियाँ आप देख पा रहे हो ना, तो ये सारे ऑर्गेन्जा के ऊपर है, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। लेकिन मुझे मम्मी को इस बार ऑर्गेन्जा देने का मतलब नहीं था, क्योंकि मम्मी को ऑर्गेन्जा ऑलरेडी एक बार दिया था, लेकिन मम्मी से मैनेज नहीं होता है ऑर्गेन्जा। तो मैंने कहा कि कुछ सिल्क में दिखाओ, फिर कुछ सिल्क में दिखाया काफ़ी सारे। तो इसमें ना काफ़ी सारे मुझे अच्छे भी लग रहे थे, और फिर मैंने यहाँ पे मतलब अपने ऊपर देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी के ऊपर कैसा लगेगा, कुछ ऐसा सोच के मैंने देखा। फिर उन्होंने एक दो और मुझे ट्राई करवाया और बहुत सब दिखाया, जो भी मैंने कहा दिखाने के लिए वो सब कुछ मुझे दिखाया। फिर 2-3 में मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा वाला ले। फिर मैंने अपना जो डिसीजन है ना वो मैंने ले ली। और मम्मी की सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए वेस्ट साइड, क्योंकि मुझे वेस्ट साइड में कुछ शॉपिंग करनी थी जेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो व्यान तो पूरा आगे आगे चल रहा है मेरा। और वेस्ट साइड में मैं जब भी आती हूँ तभी मैक्सिमम टाइम मुझे जेंट्स के शॉपिंग के लिए आना होता है। लेकिन मुझे यहाँ का जो वुमेन कलेक्शन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा मैं ऐसे देख के ही चली जाती हूँ, खुद के लिए कभी लेना नहीं होता है मुझे वेस्ट साइड से। लेकिन मुझे कलेक्शंस बहुत बढ़िया लगता है। मेरा ऐसा मन है कि कभी मैं जाऊँ और मैं अपने लिए वेस्ट साइड से कुछ शॉपिंग करूं। और जो मेन सेक्शन है ना वो ऊपर में था, तो मैं डायरेक्टली ऊपर आ गई, क्योंकि नीचे अभी स्पेंड करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। और ऊपर आके मैं देखने लगी जो मुझे लेना था बाबा के लिए। तो एक दो पसंद आ गया ज़्यादा। और मुझे ना बेज कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बेज कलर। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये पापा के ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं। और विहान ना खुद भी ऐसे मिरर के सामने जाके खुद के ऊपर देख रहा है कि ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज आ गई कि कौन सा वाला ले, कौन सा वाला सही रहेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, हस्बैंड के ऊपर मतलब ऐसे पकड़ के मैं उनको भी बोल रही थी कि ऐसे पकड़ के दिखाओ मुझे कि कैसा लगेगा, फिर मैं एक आइडिया कर लूँ। फिर यहाँ से भी हमने शॉपिंग कर ली जो भी हमें खरीदना था। ये देखिए दिस इज़ मी। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर था, तो थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी लिया यहाँ पे मैंने। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस। और आज ना शॉपिंग इतनी जल्दी जल्दी हुई हमारी, मुझे लगा था कि शायद आज मुझे चीज़ें जो है ना वो ढंग का नहीं मिलेगा, शायद मुझे कल भी जाना पड़े, पता नहीं दुकान शायद बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि 1 घंटे में हमारी सारी शॉपिंग जो है ना वो हो गई है। और मैं हैरान रह गई कि इतनी जल्दी जल्दी शॉपिंग भी हो गई है। कभी कभी ऐसा दिन जाता है कि जिस दिन सारा चीजें जो है ना वो आपकी पसंद का मिल जाता है एंड फटाफट आप शॉपिंग कर लेते हो। एंड किसी दिन इतना खराब होता है कि पूरा दिन चला जाता है लेकिन आप ढंग का शॉपिंग कर ही नहीं पाते, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो पहले ना हम लोग गए थे इस वाले शॉप में, मैंने दिखाया आप लोगों को, इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज। ये वाला जो शॉप है ना ये सिलीगुड़ी में नया खुला है, कोलकाता में है, उसका ब्रांच आया है सिलीगुड़ी में। तो हमने सोचा कि वो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मम्मी की साड़ी इस बार वहां से हुई है। सो मम्मी की साड़ी थोड़ी देर बाद में दिखा देती हूँ, पहले पापा के लिए क्या लिया है वो दिखा देती हूँ। तो इस बार ना मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि पापा के लिए मुझे वेस्ट साइड से लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम शगत के लिए जब मैंने वेस्ट साइड से कपड़े लिए थे ना तब मैंने देखा था कि वहां पे ना कुछ ऐसे ऐसे कलेक्शन है जो पापा के लिए एकदम परफेक्ट है। लाइक पापा को ना एकदम हाफ शर्ट, बहुत ही हल्का पतला मटेरियल का, एकदम पतला सा फैब्रिक हो, गर्मी में पहनने के लिए पापा को बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा ना पापा को ज्यादा मिलता नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली मैंने वैसा वेस्ट साइड में देखा था, एकदम लिनन मटेरियल का, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सा सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल कपड़ा है वो। एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि जामाई षष्ठी में ना मैं पापा को यही देने वाली हूँ। तो पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये मटेरियल देख के। एंड मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया, और भी सारे वेराइटीज थे। तो बहुत ढूंढने के बाद मैंने ये वाला डिसाइड किया। ये ऐसे मैंडरिन कॉलर में है, आप देख सकते हो। और पापा का पसंद का हाफ शर्ट तो कुछ ऐसे मटेरियल का है। और मटेरियल आप देखो, कुछ ऐसा मटेरियल है, आई थिंक ये लिनन है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल है ये कपड़ा। तो पापा को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ये गर्मियों में पहनने के लिए एकदम परफेक्ट है ना।
और अच्छा वाला शर्ट वर्ट वो तो हम लोग दुर्गा पूजा में देते ही है, तो ये पापा को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आई थिंक सो। और इसमें ना और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में अवेलेबल है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लेना है ना पापा के लिए, तो आप वैसा चेक कर सकते हो, आपको शायद अच्छा लगेगा। सो पापा के लिए शर्ट ही लिया है मैंने, और एक शर्ट लिया है मैंने, ये लिया है शुतनुदा के लिए, बिकॉज शुतनुदा का अभी अभी बर्थडे गया है ना, तो शुतनुदा को बर्थडे में मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, और मैं उनको कपड़े ही देती हूँ बर्थडे पे, तो अभी तक पेंडिंग था गिफ्ट, तो गई थी वेस्ट साइड तो उनके लिए भी ले आई मैं। तो ये व्हाइट कलर का ऐसा सेम ही ब्रांड है, ETA, आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, बट ये भी ना बहुत ही अच्छा सा कॉटन मटेरियल का है, ये भी एकदम सॉफ्ट ब्रीदेबल सा कपड़ा है, एंड व्हाइट कलर का है, और वो व्हाइट कलर पसंद करते हैं एंड पहन भी लेते हैं अच्छे से। तो फुल स्लीव मैंने लिया है क्योंकि वो फुल स्लीव ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड ये भी सेम मैंड्रिन कॉलर का, तो ये मैंने लिया है शुतनुदा के लिए ये। और अभी ना मैं आपको मम्मी का साड़ी जो है ना वो दिखा देती हूँ। मम्मी का साड़ी चूज करना थोड़ा सा हेडेक मुझे पड़ जाता है, क्योंकि मम्मी साड़ी के मामले में बहुत ज्यादा चूजी है, उनको ज्यादा पसंद नहीं आता है, एंड हर टाइप का साड़ी उनके पास होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ उनके लिए साड़ी चूज करने में। और इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं सिलीगुड़ी से अपने पसंद से कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ, मतलब मम्मी के लिए, और मम्मी को मैं लेके जाऊंगी कुछ बिहार, एंड कुछ बिहार से मैं मम्मी के पसंद की साड़ी जो है ना वो मैं मम्मी को दिलाऊंगी फॉर जामाई षष्ठी। कुछ ऐसा मेरा प्लान था, लेकिन कुछ और ही अभी हो रहा है लाइफ में, यू नो, शिफ्टिंग इज कमिंग, शिफ्टिंग मुझे करनी है अभी, तो जामाई षष्ठी में मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगी, 1-2 दिन में मुझे वापस यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, बिकॉज शिफ्टिंग है सामने ना, तो इसलिए वहां पे मैं ज्यादा टाइम नहीं रह सकती, तो यहाँ से ही मुझे अपने पसंद का खरीदना पड़ा। तो मैंने जो लिया है ना वो मैंने अपने पसंद का लिया है, आप लोग देख के बताना कि कैसा हुआ है। तो मम्मी के लिए मैंने ये वाला साड़ी लिया है, जो वीडियो में आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत झलक देख चुके हो पहले शॉप में, और ऐसा कलर और ऐसे डिजाइन में मम्मी के पास एक भी साड़ी नहीं है, और मम्मी को ना साड़ी का बहुत ज्यादा शौक है, तो आई थिंक ऐसा भी कलेक्शन में एक होना चाहिए, है ना, हर तरह की कलेक्शन रखना चाहिए जिनको साड़ी का शौक है। तो पास से मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मुझे ये कलर बहुत ज्यादा यूनिक लगा, एंड इसका डिजाइन भी, अभी ये कलर थोड़ा सा फेड लग रहा है, तो कलर ना एग्जैक्टली कुछ ऐसा कलर है, कलर इतना ज्यादा डिफरेंट है कि मैं क्या बताऊं कि क्या कलर है इसका। और इसमें ना ऐसे जरी वाला काम है बीच बीच में, जो ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अभी आप लोग शायद समझ सकते हो कि पूरे में काम है लेकिन ज्यादा विजिबल नहीं होता है, ऐसा जरी वाला काम है, मतलब बहुत ही सटल सा है। ये ना पार्टी में भी पहन सकते हैं, ऐसे भी अगर किसी अच्छे जगह पे अगर जा रहे हो तो वो भी पहन सकते हो। और नीचे का बॉर्डर कुछ ऐसा है, मैं अगर ज्यादा पास से दिखा रही हूँ ना तो इसका कलर कुछ और ही आ रहा है, तो इसलिए मैं दूर से ही दिखा रही हूँ। और ना इसमें ब्लाउज पीस भी है, तो ये गया है इसका आंचल, मतलब पूरे में ही सेम कलर, और थोड़ा सा ये कॉपरिश गोल्डन वाला जरी का काम है, और इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो ऐसे ब्रोकेड में है, ये वाला ब्रोकेड में है ये, तो ऐसा कुछ मम्मी के पास नहीं था। आई थिंक मम्मी को ये पसंद आएगा। तो कपड़े की शॉपिंग इतना ही मैंने किया है, और बाकी और भी जो सारा सामान चाहिए जैसे मिठाई फल वल, वो तो अभी हम लोग नहीं लेने वाले हैं, वो हम लोग आई थिंक कल या फिर परसों लेने, आई थिंक कल ही लेंगे। तो कल मैं जा रही हूँ मायका, तो मैं ना डायरेक्टली आपसे मिलती हूँ कल। हे एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे, और सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि दो चीजें हुई जो बिल्कुल सही नहीं हुई मेरे साथ। पहले तो देखो मैंने आईब्रो बनाई है, और इस आईब्रो का थोड़ा सा सत्यानाश कर दिया मेरी। तो मैं जनरली जिससे बनाती हूँ वो, उनका आज वीकली ऑफ था तो किसी और से बनाना पड़ा, और इन्होंने यहाँ से तो मेरी आईब्रो उड़ा दिया और यहाँ से भी थोड़ा सा उड़ा दिया, तो कुछ ऐसा भी हो रखा है। लेकिन फिर भी ये कोई मैटर नहीं है कि 1-2 महीने में मैं फिर से ग्रो कर लूंगी एंड फिर से दोबारा ठीक हो जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता है। सो कल जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम लोग मायके जाने वाले थे, घर जाने वाले थे, बिकॉज कल है जमाई षष्ठी। तो सुबह से हम लोग उसी चीज में कंफ्यूज थे कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज शैकत का कुछ चीजें आ गया सामने। शैकत छुट्टी नहीं लेके रखे थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 दिन का बात है, क्योंकि इस बार जमाई षष्ठी एकदम वीकडेज में
आ गया ना, तो थर्सडे को है, तो उन्होंने सोचा था कि वो मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, लेकिन कुछ चीजें इधर उधर हो गई है। तो कल उनका एक मीटिंग आ पड़ा है, तो जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो अटेंड करना ही होगा। मीटिंग होने वाला है सिलीगुड़ी में, और वो तब वहाँ पे कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसा प्लान था वैसे ही रहने दो, तुम लोग जाओ, और मैं कल कैसे भी करके शायद रात तक भी मैं पहुँच जाऊँगा। तो ये सुन के मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मेरा बिल्कुल मन जो है ना वो टूट गया। कि प्लान किया था कि सब लोग मिलके एक साथ जाएंगे, टिया शुतनुदा हमारे साथ भी जाएंगे, मतलब हम चारों मिलके, पापा का कार जो है ना वो अभी टिया के पास है, तो हम सब मिलके पापा के कार से जाएंगे, कुछ ऐसा प्लान था। फिर मैंने उनको कहा कि अगर आज आप नहीं जा सकते हो ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बिकॉज फंक्शन जो है ना वो दामाद के लिए ही होता है, आपके लिए ही है। अगर आप नहीं जा पाओगे तो हम लोग जाके क्या करेंगे, मुझे भी नहीं जाना। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे समहाउ जो मीटिंग कल होने वाला था वो उन्होंने कैसे भी करके वो मीटिंग आज अरेंज करवाया, और आज उन्होंने मीटिंग कंप्लीट किया, और फिर कल के लिए वो फ्री हो गए। तो अभी बजे है 7:10, शाम के, बाहर अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन देर से ही सही फिर भी हम लोग जा रहे हैं। मैंने टिया को कह दिया था कि थोड़ा सा वेट कर लो, 5 बजे तक वेट कर लो, अगर हम लोग नहीं जा पाते ना तो तुम लोग चले जाना। लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर आज नहीं तो कल सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक साथ जाएंगे सब लोग। तो फाइनली भगवान ने सुन ली और आज ही हम लोग निकल रहे हैं। और ये है मेरे हीरो मैं इनको बोल रही थी कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं और मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं से वो सिचुएशन को हैंडल कर ही लेते हैं, कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। हाँ जी। सो ये रेडी है, मैं रेडी हूँ, और यहाँ पे है विहान भी रेडी है, और यहाँ पे है हमारा बैग। तो बंद करो। ओके, की बोलছো की बोलছো? लेट्स गो टू दीदुन बाड़ी, लेट्स गो। तो फिर भी आप जल्दी, हम लोग इस बार जल्दी जा रहे हैं। हाँ। मेरे को याद है हम लोग फर्स्ट जामा षष्ठी में गए थे। हाँ, हमारी फर्स्ट जामा षष्ठी हम लोग रात को 10 बजे पहुंचे थे। रात को 10 बजे पहुंचे थे। उस दिन भी ऐसा कुछ हुआ था, इनका कोई बॉस आ गया था और हमारा सारा प्लान उन्होंने खराब कर दिया। फिर मतलब बहुत लंबी स्टोरी है वो, और मैं रेडी होके बैठी थी घर में, ये आ रहे हैं ऐसा करते करते बहुत लेट आए। मतलब शाम को 5-6 बजे आए, मैं रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के सो गई थी, मतलब नींद आ गया था मुझे। फिर इन्होंने आके जगह चलो 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 चलते हैं, और फिर रात को 10 बजे पहुंच गए थे हम लोग घर, इतने लेट है ना। लेकिन इस बार एक दिन पहले ही जा रहे हैं। अभी जस्ट पहुंच गए हैं माल बाजार और सबको लगी है भूख, तो हम लोग अभी खाएंगे मोमो। और मेरे पीछे देखिए, तो यहाँ पे शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये है MBA चाय वाला का आउटलेट। तो ये मैं पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे। तो माल बाजार पहुँचते ही ना हमें लग गई थी भूख, स्पेशली टिया एंड शुतनुदा को, उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे उन लोगों को मोमोज़ खाना था, तो मोमोज़ ऑर्डर किया। ये है हमारे लिए मोमोज़, और शैकत ऑलरेडी मतलब लेट लंच किया था तो उनको खाना नहीं था, और ज्ञान को तो बस सबके पेट से थोड़ा थोड़ा ही खाना है। पहले मोमो, फिर चॉप, और अभी स्प्रिंग रोल, है ना। तो हमने इस वाले शॉप से मोमोज़ खाए, फिर कटलेट्स खाया, और फिर यहाँ पे अभी स्प्रिंग रोल खाया जा रहा है। और ये वाला शॉप आने से पहले हमने पिंटू को कॉल किया था कि माल बाजार आए हैं तो कौन से वाले शॉप से हम लोग खाना खाएं, तो उन्होंने ये वाला शॉप रेकमेंड किया था, और इस वाले शॉप में हम लोग आ गए खाना खाने। और बस यहाँ पे पेट पूजा की थोड़ा सा, फिर ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना नहीं था हमें, क्योंकि जल्दी पहुँचना था, और काफ़ी घने जंगलों के बीचों बीच से हम लोग जा रहे थे। लेकिन डर वर नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी वाड़ी चलता ही है हमेशा, और मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव दिन में हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, रात में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दिखाई ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन दिन में मुझे बड़ा मज़ा आता है लॉन्ग ड्राइव पे जाना। और पहुंच गए, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा काफ़ी देर से हमारे लिए वेट कर रहे थे, और विहान तो सबसे पहले भाग के दादू भाई के पास गया, दादू भाई के गोदी में चढ़ा, और दादू भाई प्यार कर रहे थे उसको। और अभी जहाँ भी जाते हैं हम लोग, सब लोग तो विहान के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, विहान को ही ज़्यादा पूछते हैं। और यहाँ पे देखो, विहान ने एक बार खास क्या दिया तो सब लोग ऐसे परेशान से हो गए तो होता है ऐसा।
घर में आते ही हमने ज़्यादा लेट नहीं किया, मम्मी को कहा कि फटाफट हमें खाना दे दो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे पहुँचते और सब लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठ गए। काफ़ी सब कुछ मम्मी ने बना के रखा था डिनर के लिए, तो जियान ने भी डिनर किया और हम सब ने भी डिनर किया फटाफट। ओके गाइस, सो हम लोग पहुँच गए हैं घर जैसे कि आप लोगों ने देखा, और फिर अभी और फिर खाना वगैरह खाया। अभी काफ़ी रात हो गई है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और सब लोग को सोना है, मम्मी को पूजा वगैरह भी करनी है कल। तो फिर आपसे मिलते हैं जामा षष्ठी ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो को मैं करती हूँ यही पे खत्म। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड